वजन कम कर लिया आपने। तो कह रही है मैं 40,000 स्टेप रोज चलती हूँ बताने के लिए। हाँ, ये फास्ट जो चलती है, ये सवाल भी पूछा गया चप्पल पहन के जिस तेजी से वो चलती है। और वो कदम गिनती भी है। ममता बनर्जी का बहुत सादा जीवन है, वही साड़ी वही चप्पल, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में स्मार्ट वॉच बताता है कि अब बढ़ती उम्र के साथ और राजनीति ढले ना तो अपनी उम्र को भी रोक रही है। तो बंगाल जो बंगाल दिया उनका मैसेज बड़ा क्लियर था पूरे जो इंडिया अलायंस को कि बॉस फ्यूचर का जो लीडरशिप है किस तरीके से आपको एसआईआर के मसले या किसी मसले पे जिस लेवल पे वो लेके चली गई ना, उस लेवल पे किसी ने सोचा नहीं, ना राहुल गांधी ना। इसलिए कल देखिए, कल पार्लियामेंट के भीतर से अखिलेश ने बोला कि नहीं मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो वो अपने आप को अपोजिशन के लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दी कि वो फेस वही है। फ्यूचर में अगर ये चुनाव जीतती है तो 29 के चुनाव में चर्चा तो हुई थी, चर्चा तो हुई भी थी एक बार कि ये लीडरशिप ममता बनर्जी को दी जाए, शायद जो वो चाहती है। और यही मैसेज था उसका, यही मैसेज। देखिए कोई मतलब नहीं, ये जो मसले को दिल्ली लाकर जिस लेवल पे लेकर गई हैं, वो बहुत अच्छे से तमाम नेताओं को देना चाह रही थी कि आप लोग उस लड़ाई को लड़ना नहीं चाह रहे हैं जिसको मैं लड़ रही हूँ। नहीं, ममता बनर्जी से ये पूछा भी गया ऑफ रिकॉर्ड, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी, वहां मौजूद थी मैं, उनसे पूछा गया, दो चीजें पूछी गई। एक तो ये कि आप दिल्ली बहुत दिन बाद आई हैं, 2 साल बाद दिल्ली आई है, क्यों दिल्ली नहीं आती है, और अगर दिल्ली आई तो आज पार्लियामेंट क्यों नहीं आई, आपको पार्लियामेंट आने की बात कही जा रही थी। बोली अब मैं पार्लियामेंट नहीं आना चाहती, मुझे अब नया पार्लियामेंट समझ नहीं आता है। सेंट्रल हॉल पहले हुआ करता था, लंबे टाइम तक हम लोग बैठते थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से हम मिलते थे। दूसरा उनसे पूछा गया कि आप इतने टाइम बाद दिल्ली क्यों आई है, वजन कम कर लिया आपने। तो कह रही है मैं 40,000 स्टेप रोज चलती हूँ। पूछा गया इतना क्यों चलती है, तो एक फिट अपने आप को बताने के लिए। हाँ, ये फास्ट जो चलती है, ये सवाल भी पूछा गया चप्पल पहन के जिस तेजी से वो चलती है। और वो कदम गिनती भी है। अगर आपको ईडी की रेड याद हो, तो जब वो हाथ में एक स्मार्टफोन, हाथ में फाइल लेकर खड़ी और कहती हैं कि टीएमसी से जुड़ी फाइल है, तो उनके हाथ में वो स्मार्ट वॉच भी नजर आता है। क्योंकि ममता बनर्जी का बहुत सादा जीवन है, वही साड़ी वही चप्पल, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में स्मार्ट वॉच बताता है कि अब बढ़ती उम्र के साथ और राजनीति ढले ना तो अपनी उम्र को भी रोक रही हैं और राजनीति को भी जमा रखने की कोशिश कर रही है। और अगर भविष्य की राजनीति करना तो अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको फिट भी रहना पड़ेगा। नहीं, कह भी रही थी मैं क्यों तेज चलती हूँ, इसके पीछे भी कारण बता रही थी। बोल रही थी कि मैं सड़क पे ज्यादा चलती हूँ, मैं लोगों से बहुत मिलती हूँ, अक्सर सड़क पर उतर जाती हूँ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस बार अगर चुनाव 2 फेज में अगर चुनाव आयोग ने कर दिया तो भाई इतनी विधानसभा को कैसे कवर करेंगे। तो उनका कहना है कि भाई मुझे कम से कम एज अ मुख्यमंत्री कम से कम मुझे ज्यादा से ज्यादा विधानसभाएं तो मुझे कवर करनी पड़ेगी। 150-200 विधानसभा तो मैं कवर करूंगी। तो वो कह रही कि मैं इसलिए तेज जाती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं और ज्यादा लोग ना आ जाए, इसलिए मैं भागती भी। बीजेपी ये कह रही है कि इसलिए भी तेज भाग रही है कि उनको लग रहा है कि आखिरी बार भागने का मौका है, इसलिए जितनी भाग सकती है भाग लो। क्योंकि मतलब बीजेपी के तमाम नेताओं को लग रहा है कि वो जो परसेप्शन बन रहा है या जो उनके खिलाफ है वो इस बार काम आ जाएगा। और दूसरी बात, नहीं चल ही नहीं सकता है। बीजेपी का एक भी नेता कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक उस स्पीड में चल ही नहीं सकता है जब महिला सांसद जितनी टीएमसी की है। कल संसद में जब तमाम चीजें आप लोग देख रहे थे, वो आई हुई थी टीएमसी की सभी महिला सांसद। तो ऐसे किसी कैमरा पर्सन ने बोला नारी शक्ति। अच्छा देखिए, टीएमसी के सांसद लोग हमेशा आपको दिखेंगे नेता जो एग्रेसिव वन लाइनर जवाब देंगे आपको। पलट करके देखिए इधर, मैं सांसद का नाम भूल रही हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि दीदी की शक्ति, महिला शक्ति से पहले हम दीदी की शक्ति है। आप दीदी की शक्ति बताओ। दीदी अभी दिल्ली में ज्यादा एनर्जी मिल रही है हमें। टीएमसी बहुत अभी अमित बोल रहे थे ना कि ममता बनर्जी अपने आप को इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पे स्थापित कर रही है कि भाई मैं ही नेता हो सकती हूँ। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत अमित जो है ना कि टीएमसी को बाहर निकलना पड़ेगा बंगाल से। केवल अगर आप बंगाल की उन 48-42 कितनी लोकसभा सीटें बंगाल में, उसके भरोसे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। आपको एक बार उन्होंने कोशिश की भी थी, आपको याद होगा, दिल्ली में आके रामलीला मैदान पे उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया, पिछले चुनाव के पहले रैली करने की कोशिश की, रैली फ्लॉप हो गई। जब तक आप हिंदी नहीं बोलेंगे, गोवा चुनाव लड़ने चली गई थी, क्योंकि माना जाता है कि सिर्फ बंगालियों की पार्टी है। फिर गोवा चली गई थी लड़ने के लिए चुनाव। जबकि हिंदुस्तान में प्रतिभा, यू वोंट बिलीव, कम से कम नॉर्थ इंडिया की मैं गारंटी ले सकता हूँ, हर बड़े शहर में एक बंगाली टोला है। एक बड़े शहर में बंगाली कॉलोनी होती है। आप कहीं का नाम, दिल्ली में सीआर पार्क, दिल्ली में दुर्गा पूजा कितनी बड़ी होती है, इलाहाबाद देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, जहाँ जिन शहरों में दरअसल ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं, वहां तो जाएं, वहां से तो नेता खड़ा करें। इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि सब जगह पैर पसारने से बेहतर है कि जो अपना मूल जो राज्य है, जो मूल कैडर है, वहीं पर बने रहो। नहीं, और जैसा पावर शिफ्टिंग जो है, अगर हम देखें कि
2014 का मजबूत बीजेपी, 2019 की मौजूद बीजेपी, फिर कमज़ोर होती हुई बीजेपी और फिर एनडीए का कुनबा। तो ये जो पावर शिफ्ट हो रहा है, अगर आप ग्राफ पे भी देखें, उसको समझें, तो जो कमज़ोर विपक्ष था वो अब धीमे धीमे एक हो रहा है। बीजेपी से कोई एक पार्टी एक साथ बहुत बड़ी होकर नहीं लड़ सकती, वहां भी संगठन चाहिए और वहां भी एक पूरा एक अलायंस बना के ही लड़ सकते हैं। तो ये बात तय है कि एकदम से आप ना नरेंद्र मोदी को, ना अभी बीजेपी और बाकी जो उनकी संगठन की शक्ति है, आप उन्हें एक बार में चुनौती नहीं दे सकते। और ये बात सत्य है, और यही वजह है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल बहुत सोच समझ के अपना पैर निकाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो अपना गढ़ बचा लें, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद लाने की स्थिति में हो, तभी वो शायद मिलकर एक बार अगर हरा लें तो शायद उनका सपना उसके बाद पूरा हो। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।